थाना मुस्तफाबाद का एएसआई अल्ताफ 15 पर आने वाली कॉल पे मियां मीर कॉलोनी पहुंचा। मियां मीर कॉलोनी की एक गली में एएसआई अल्ताफ ने क्या देखा, ये उसने बताया FIR नंबर 358/9 में। मियां मीर कॉलोनी टाल लकड़ी के करीब एक कपड़ा गठड़ी नुमा पड़ा था जिससे खून बह रहा था, जिसको खोलकर चेक किया गया तो एक इंसानी लाश मर्द जिसके जिस्म पर कपड़े न थे और सर धड़ पर मौजूद न था। अकरम की लाश को नामालूम करार देकर 302 के तहत पर्चा दर्ज कर लिया गया। कौसर और मुख्तार अकरम की लाश मियां मीर कॉलोनी में फेंक गए थे बोरी में बंद करके। उन्होंने दोनों बच्चों को घर में ही छोड़ा और मुल्तान चले गए। वक़्वे के अगले दिन मुख्तार ने छांगा मांगा में अपने एक दोस्त ज़हूर भट्टी को टेलीफोन किया और कहा कि वो किसी जरूरी काम से आए हुए हैं मुल्तान। घर में अकरम मौजूद था बच्चों के साथ, मगर उसे किसी ने कत्ल कर दिया है और हमें ये इत्तला मिली है। तुम लाहौर पहुंचो और हकीकत मालूम करो। ज़हूर भट्टी ने साथ लिया अकरम के ससुर मोहम्मद असलम और अकरम के भाई अकबर जंगी को और लाहौर पहुंचा। उन्होंने बाजू पर बंधे हुए तावीज़ों से अकरम की लाश पहचान ली और पुलिस के साथ पहुंचे उस पते पर जहां रिहाइश पजीर थे कौसर और मुख्तार। अंदर उन्हें 2 सहमे हुए बच्चे मिले। ऐनी शाहिद फायजा मुसलसल रोए जा रही थी। पुलिस को घर के अंदर कुछ निशानात से शक हुआ कि कत्ल इसी घर में हुआ है। उन्होंने फायजा से तफ्तीश की कोशिश की। रोती हुई फायजा ने हाथ के इशारे से निशानदही की उस जगह की जहां दबा दिया गया था अकरम का सर। पुलिस ने अकरम का सर अपने कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अगला मरहला था मुल्जिमान की तलाश का। फायजा मुसलसल रो रही थी। पुलिस ने ज़हूर भट्टी के मोबाइल से मुख्तार को फोन किया। मुख्तार ने कहा कि वो जरूरी काम से रुका हुआ है और अभी नहीं आ सकता। इस बात ने पुलिस को मजीद शक में मुब्तला कर दिया। उन्होंने मुख्तार की मुल्तान में मौजूदगी को कंफर्म करने की कोशिश की। इस तलाश में गुजर गए 7 महीने। 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने बाद छानबीन की थी। कत्ल लब्बन तो बाद फिर उन्होंने इत्थे लाके थाने पेश करता। मुख्तार जड़ावाला में अपनी आशना कौसर के साथ था। पुलिस ने उसे जड़ावाला से ही गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों का चालान किया और भेज दिया जेल। ये तस्वीर है अकरम के भाई अकबर जंगी की। अकबर ने मोहम्मद असलम को कत्ल में शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की। कौसर उसकी बेटी और उसका आशना मुख्तार असलम का भाई था। अकरम के कत्ल वाला वक़ुआ 21/11/2008 का है कि अकरम के भाइयों मोहम्मद अकबर और चिरागुद्दीन को अपने भाई के कत्ल का दुख रंज था। अकबर ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਗਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਥਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। असलम और असगर को इलाके के कुछ लोगों ने थाने से छुड़वा दिया, मगर अकबर के दिल में भड़क रही थी इंतकाम की आग। अकबर ने आके असलम ਨਾਲ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਤੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। मैं ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, मेरा कोई कसूर नहीं। गरीब मोहम्मद असलम का दामाद हो गया था कत्ल और बेटी के करतूतों ने उसे सारे गांव में कर दिया था बदनाम। उसने की अकबर को समझाने की कोशिश,
अकबर ने उससे पैसों का तकाजा किया। मोहम्मद असलम ने गांव वालों से कर्ज लिया और अकबर को दे दिया। जाते जाते वो उसकी जमा पूंजी 2 बकरियां भी ले गया। अक्टूबर 2010 की 8 तारीख अकबर जंगी अपने 2 साथियों के साथ सुबह 2 बजे के करीब दाखिल हुआ मोहम्मद असलम के घर। रात 1 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਦੀਵਾਰ ਦੂਰ ਘਰ ਦੀ ਕੋਣੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਸਗਰ ਨੂੰ, असलम ਨੂੰ, ਉਹਦੀ बीवी ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਨੂੰ। ये है मोहम्मद असलम का घर। मोहम्मद असलम इस सहन से मुल्हिका कमरे में बीवी बच्चों के साथ सो रहा था। अकबर ने ऊंची आवाज से मोहम्मद असलम और उसकी बीवी जुबैदा को ललकारा। जुबैदा और असलम हड़बड़ा कर उठे। ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾ ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। अकबर ने हाथ में पकड़े हुए 30 बोर के पिस्टल से चला दी गोली। गांव की खामोशी गोलियों की आवाज से टूट गई और गोलियों की ठा ठा ने गांव वालों को जगा दिया। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਗਏ। ये हैं असलम के बच्चे जिन्होंने देखा अपने माँ बाप और भाइयों को गोलियां लगते हुए। एक गोली लगी असलम की बीवी जुबैदा को, वो मौके पर दम तोड़ गई। ये है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देखिए, गोली उसके सीने में लगी है और ये है जुबैदा की मेडिकल रिपोर्ट। अकबर और उसके साथियों ने मोहम्मद असलम के घर में दाखिल होकर मोहम्मद असलम, असगर अली और जुबैदा को फायरिंग करके मजरूब किया। फायरिंग के नतीजा में जुबैदा बीबी मौका पर हलाक हो गई थी। दूसरी गोली लगी मोहम्मद असलम को कंधे में। उसके जवान बेटे असगर को लगे फायर पेट और कमर में। दोनों को पहले देही मरकज़े सेहत छांगा मांगा लाया गया। मोहम्मद असलम और उसका बेटा असगर अली दोनों शदीद मजरूब होने की वजह से जनरल हॉस्पिटल में फौरी एमरजेंसी इलाज मुआवजा के लिए जनरल अस्पताल लाहौर रेफर हो गया। इसी सुबह जब असलम बयान देने के काबिल था, पुलिस ने उसके बयान पर काटी FIR नंबर 518/10 अकबर जंगी और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ। मगर असलम और उसका बेटा जिंदगी की बाजी हार गए। मोहम्मद अकबर, नवीद और मोहम्मद शफीक गुनाहगार मुलजमान ने बेगुनाह मासूम शहरियों को बजरिया फायरिंग बेदर्दी के साथ जालिमाना तरीका से कत्ल किया और बेगुनाह जो छोटे बच्चे थे उन्हें अपने वालिद और वालिदा और अपने बड़े भाई की मोहब्बत, प्यार और सरपरस्ती से आखिरत तक महरूम कर दिया। ये है असगर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये असलम की रिपोर्ट। ये तीनों कब्रें इन्हीं मेहनत कशों की हैं। इन तीनों को नाकर्दा गुनाह की सजा मिली। छांगा मांगा पुलिस ने छापा मारा और अकबर जंगी, नवीद और शफीक को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया और 302 और 452 में चालान करके जेल भेज दिया। मगर क्या होगा इन बच्चों का, कत्ल कर दिए गए जिनके माँ बाप।
ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बहुत मुश्किल पेश आ रही है। अकरम हवस की भेंट चढ़ गया और असलम, उसकी बीवी और बेटा इंतकाम की। सरकारी और निजी सतह पर कोशिशें और तालीम हमारे माशरे से इंतकाम और हवस जैसे जराइम को ख़त्म करने में मदद दे सकते हैं। आइए एसपी मूसा के साथ मिलकर मुस्बत सोच को उजागर करें ताकि हमारा मुआशरा जुर्म से पाक हो सके। हाँ भाई, सामान बांध लिया तूने अपना, चल निकल। ब्रेक के बाद देखिए विरासत, गुरु और घर वाले, एक हिजड़े की रुला देने वाली आप बीती। नहीं होना, ये मेरे भाई का मकान है, निकल यहाँ से।